डेरा इस्माइल खान में शदीद आंधी और तूफानी बारिश से तबाही, कई घरों की छतें उड़ गईं, 10 अफराद जाम बहक, 60 से जायद जख्मी, 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं, दर्जनों दरख्त गिर गए, सोलर पैनल्स और साइन बोर्ड्स उखड़ गए, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, मर्दान में घर की छत गिरने से एक शख्स जाम बहक। अगले 24 घंटों के दौरान KP के मुख्तलिफ अजला में सैलाब का खतरा, PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। सैलाब जदगान की मदद कौमी फरीजा, मुतासरीन को मुश्किल घड़ी में तनहा नहीं छोड़ेंगे। वजीर आजम की मुतासरा अजला में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखने और बारिशों के आइंदा स्पेल्स के पेश नज़र महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत। शहबाज शरीफ का ज़ेरी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र भरपूर हिफाजती इकदामात पर जोर। कहा, दरियाओं और नदी नालों के गिर्द तामीरात रोकने के लिए कौमी मुहिम चलाएंगे। ग़िज़र में लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने वाले रजाकारों की तारीफ, बर वक्त इत्तला देने वाले वसीयत खान को भी शाबाश। मसाइल सिविल और मिलिट्री इदारों की मुश्तरका काविशों से ही हल होंगे। पाक फौज बलूचिस्तान में अमन और खुशहाली के लिए अवाम की शाना बशाना है। हर हाल में मुल्की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दौरा तुर्बत के दौरान गुफ्तगू। सिपह सलार का गुड गवर्नेंस और अवाम दोस्त तरक्की पर जोर। जवानों के बुलंद हौसले की तारीफ। आर्मी चीफ को फितनउल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। जनूबी बलूचिस्तान में जारी फलाही मंसूबों से भी आगाह किया गया। पाकिस्तान में बदअमनी की एक और भारतीय साजिश बेनकाब, कराची से रॉ का नेटवर्क पकड़ा गया, 6 कारिंदे गिरफ्तार। दहशतगर्दों के सेफ हाउस का भी इंकशाफ। CTD के मुताबिक नेटवर्क का सुराग बदीन के शहरी के कत्ल की तहकीकात के दौरान मिला। अब्दुल रहमान को बैरून मुल्क मनसूबाबंदी के बाद टारगेट किया गया। रॉ एजेंट संजीव कुमार और फौजी ने खलीजी रियासत में काम करने वाले पाकिस्तानी सलमान और अरसलान को एजेंट बनाया। खतीर रकम भी फराहम की गई। भारतीय खुफिया एजेंसी ने सहूलतकारी के लिए अलहदगी पसंद तंजीम को भी इस्तेमाल किया। गिरफ्तार अफराद का दहशतगर्दी के कई मंसूबों का एतराफ, भारतीय फंडिंग भी तस्लीम कर ली। सैलाब जदगान की मदद कौमी फरीजा, मुतासरीन को मुश्किल घड़ी में तनहा नहीं छोड़ेंगे। वजीर आजम की मुतासरा अजला में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखने और बारिशों के आइंदा स्पेल्स के पेश नज़र महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत। शहबाज शरीफ का ज़ेरे इलाकों में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र भरपूर हिफाजती इकदामात पर जोर। कहा, दरियाओं और नदी नालों के गिर्द तामीरात रोकने के लिए कौमी मुहिम चलाएंगे। ग़िज़र में लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने वाले रजाकारों की तारीफ की। बर वक्त इत्तला देने वाले वसीयत खान को भी शाबाश दी। ग्लेशियर फटने से हर तरफ तबाही। ग़िज़र के तलीदास गांव में ताहद्दे निगाह पत्थर ही पत्थर, मकीन खैमा बस्ती में मुंतकिल। पानी और खुराक की शदीद किल्लत, मुतासरीन का करीबी इलाकों से मदद पर इन्हिसार। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का बर वक्त इत्तला देकर सैकड़ों जाने बचाने वाले चरवाही को इनाम देने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से अमवात की तादाद 396 तक पहुंच गई। 500 घर मुकम्मल तबाह, 3000 से जायद को नुकसान पहुंचा। PDMA ने तफसीलात जारी कर दी। सूबे के मुतासरा 9 में से 8 अजला में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। बुनेर में लापता अफराद की तलाश जारी। सवात में मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत बहाली की सरगर्मियों में मसरूफ। वफाकी हुकूमत सैलाब मुतासरीन की भरपूर मदद कर रही है। स्वात 1 डिवीजन में बिजली मुकम्मल बहाल हो चुकी, तमाम शाहराहें भी खोल दी गई हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल अतारर की गुफ्तगू। कहा, गिलगित की तहसील गुपिस में तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। अमीर मकाम बोले, वज़ीर आज़म काबीना अरकान से रोजाना इमदादी सरगर्मियों की रिपोर्ट लेते हैं। वफाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान ने सैलाब मुतासरा इलाकों में सड़कों की बहाली में अहम किरदार अदा किया, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सैलाब जदगान की मदद कौमी फरीजा, मुतासरीन को मुश्किल घड़ी में तनहा नहीं छोड़ेंगे। वजीर आजम की मुतासरा अजला में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखने और बारिशों के आइंदा स्पेल्स के पेश नज़र महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत। शहबाज शरीफ का ज़ेरी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र भरपूर हिफाजती इकदामात पर जोर।
कहा, दरियाओं और नदी नालों के गिर्द तामीरात रोकने के लिए कौमी मुहिम चलाएंगे। गिजर में लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने वाले रजाकारों की तारीफ। बरवक्त इत्तला देने वाले वसीयत खान को भी शाबाश। सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तरजीह, घरों की तामीर जारी, मालिकाना हुकूक के साथ तमाम सहूलतें भी फराहम करेंगे। बिलावल भुट्टो के रत्तो डेरों में गुफ्तगू। पीपी चेयरमैन ने खैर मोहम्मद बरोही गांव में मालिकाना असनाद तकसीम की, मुतासरीन के मसाइल भी सुने। पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात मजबूत बनाने का ख्वाहिशमंद, अमन और इस्तेहकाम के लिए मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का ढाका में तकरीब से खिताब। मौसमियाती चैलेंजेस से निमटने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। नायब वज़ीर-ए-आज़म की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, नेशनल सिटीजन पार्टी और जमात इस्लामी के रहनुमाओं से अलग अलग मुलाकातें, बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल। राना सनाउल्लाह की सियासी मुखालिफिन को बातचीत की दावत, कहा जब तक एक दूसरे को नहीं सुनेंगे सूरत हाल नहीं बदलेगी। सियासी डायलॉग में हर चीज पर बात हो सकती है, मसाइल हल करने हैं तो मिलकर बैठे, लेकिन मुज़ाकरात और अदालती फैसलों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत किसी को बाईपास करेगी ना ही करने देगी। जो भी होगा सबके सामने होगा। 9 मई की पहले से जहन साजी की गई, जलाओ घेराव की तरगीब दी गई। अब कहते हैं हमने कुछ नहीं किया, अगर गलती हो गई थी तो माफी मांगते। सानिया 9 मई के मफरूर मुल्जिमान के गिर्द घेरा तंग, शेरशाह और चारेज खान की गिरफ्तारी शवाहिद की बुनियाद पर की गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक जिना हाउस हमले के वक्त मुल्जिम शेरशाह सजायाफ्ता मुजरिम हसन न्याजी के साथ था। 9 मई 2023 की शरंगेजी के बाद पहले रूपोश हुआ, फिर लंदन फरार हो गया था। बाहर बैठकर पाकिस्तान मुखालिफ डिजिटल मीडिया सेल भी चलाता रहा। 22 अगस्त को वतन वापसी पर गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिम का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। शेरशाह के भाई शाहरेज को पहले ही पकड़ा जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट का हर जज बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार है। मेरे खत लिखने पर भी कुछ नहीं हुआ। जस्टिस अथर मिनल्ला का तकरीब से खिताब, कहा जमहूरियत, आइन और अदलिया आज़ाद ना हो तो अगली नस्ल से इंसाफ नहीं होगा। सियासी जमातें अपोजिशन में आकर बदल जाती हैं। सच उसी वक्त बोलना चाहिए जब जरूरी हो। जंगबंदी के लिए अमेरिका से फोन आया था। भारतीय वजीर खारजा ने सच बोल दिया। कहा जंग के दौरान अमेरिका से कॉल आई, दूसरे ममालिक से भी राबते किए गए। ये कोई खुफिया बात नहीं। मार खाने के बाद भी हठधर्मी बरकरार। भारत का हालात मामूल पर लाने के लिए किसी भी तीसरे फरीक की सालिसी कबूल करने से इनकार। जयशंकर का टैरिफ के नफाज पर अमेरिका से शिकवा। ट्रंप पर दोहरे मयार का इल्जाम। वज़ीर आला पंजाब का दौरा जापान, मरियम नवाज की वर्ल्ड एक्सपो में शिरकत। माहौल दोस्त खुराक और ज़राअत का स्टॉल देखा। ग्रैंड रिंग का भी दौरा कराया गया। मरियम नवाज की पवेलियन आने वाले पाकिस्तानियों और गैर मुल्की सयाहों से गुफ्तगू। कहा पंजाब के शहरों को फ्यूचर सिटी के तस्वुर पर तरक्की देंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी का मिलकर ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का फैसला। गुज़िश्ता इंतखाबात में रनर अप रहने वाली जमात का उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लेगा। राजा परवेज अशरफ से मुलाकात के बाद वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी बोले, पूरे पाकिस्तान को पता होना चाहिए हम इत्तेहादी हैं। कराची में डाकुओं ने एसएसपी का घर लूट लिया। डिफेंस में वाक़े तौहीद रहमान के घर सुबह 5 बजे डकैती। मुसल्लह अफराद ने अहले खाना को यरगमाल बनाया। जेवरात, नकदी और कीमती सामान लूटा और चलते बने। मुल्जिमान का सुराग न मिल सका। पुलिस जराये के मुताबिक वारदात के वक्त एसएसपी खुद भी घर में मौजूद थे। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। मुल्जिम अरमगान के मुलाजिम ने मुस्तफ़ा का खून साफ करने का इतराफ कर लिया। जिस कमरे में तशद्दुद किया गया वहां की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। कराची के इलाके औरंगी टाउन में ताजिर के कत्ल का मामा हल। पुलिस ने मरकजी मुल्जिम को उजरती कातिल समेत गिरफ्तार कर लिया। असलहा बरामद। मकतूल की बीवी भी साजिश में मुलव्वस निकली। गजा में बेगुनाह का कत्लेआम जारी। इजराइल के खान यूनस और रफा पर हमले तेज।
इमदादी कैंपों पर भी बमबारी, मजीद 61 फलस्तीनी शहीद। शहर में ग़ज़ाई क़िल्लत भी खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई। मजीद 2 बच्चों समेत 8 अमवात। हमास की जानिब से इजरायली वज़ीर दिफा की बयान की मज़म्मत। कहा, जंग बंदी मुआहिदे के तहत यरगमालियों की रिहाई पर तैयार है। लंदन में फलस्तीनियों से यकजहती के लिए मुजाहिरा, जनूबी कोरिया में भी रैली। भारत से मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगेंगे, जो भी बात होगी बराबरी की बुनियाद पर होगी। मोहसिन नकवी का 2 टूक पैगाम। कहा, किसी को निकालने का खिलाने में 1% किरदार भी नहीं। वनडे कप्तान का फैसला सिलेक्टर्स करेंगे। चेयरमैन पीसीबी ने क्रिकेट खेलकर टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। अल अहली ने सऊदी सुपर कप जीत लिया। फाइनल में अल नसर को पेनल्टीज पर शिकस्त। मुकर्ररा वक्त तक मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। पेनल्टी शॉटआउट पर अल अहली 5-3 से बाजी ले गई। रोनाल्डो ने सऊदी क्लब के लिए गोल्स की सेंचुरी मुकम्मल की। पुर्तगाली स्टार की फैसलाकुन मराहिल में दुआ मांगने और शिकस्त के बाद खुद कलामी की वीडियो वायरल।